Very good morning, dear students. We are studying chapter number 3 of science, that is synthetic fiber and plastic. हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर को बहुत अच्छे से डिटेल में जान लिया कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कि यूजेस क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट, और इसके अलावा क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानी. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लास्टिक के बारे में, कॉमनली यूज़ होने वाले प्लास्टिक्स के बारे में जाना, उनके यूजेस के बारे में जाना, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना, एडवांटेज के बारे में बेसिकली, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में कि प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, उपयोगी है या फिर उपयोगी नहीं है, मतलब यूजफुल है या फिर हार्मफुल है. अगर हम बात करें तो दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. कितने तरह के? दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. पहला तो हो गया बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब हमें ये पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. वो सब्सटेंसेस जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है. ऑल दोज सब्सटेंसेस which get decomposed by natural processes are known as biodegradable substances. Example, vegetable peels, fruit peels, ठीक है, कॉटन हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे. नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ऑल दो सब्सटेंसेस which do not get decomposed through the natural processes are known as non biodegradable substances. या फिर या तो ये डिकम्पोज होते ही नहीं हैं, या फिर इनको डिकम्पोज होने में लगभग 50 साल लग जाते हैं या 50 साल से ज़्यादा लग जाते हैं. तो ऐसे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हो गया इसका टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है, आपका प्लास्टिक, ये सारी चीजें. अब प्लास्टिक जो है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. तो जाहिर सी बात है हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अगर उसको ऐसे ही हम क्या करें, यूज़ करने के बाद फेंक दें तो होगा क्या? या तो वो डिकम्पोज नहीं होगा या फिर उसको डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है ना. तो इस तरह से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है प्लास्टिक का, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए. अब बात करेंगे हम उन प्रॉब्लम्स की जो कि प्लास्टिक की वजह से हो रहे हैं, ठीक है. एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक जो हो रहा है उसकी वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हम प्लास्टिक एज में रह रहे हैं, और प्लास्टिक किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी रूप में बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, ठीक है. ह्यूमन बींग्स उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. और जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ था कि प्लास्टिक का जो नेचर है वो कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है, जिसकी वजह से लगातार इतना ज़्यादा यूज होने से प्लास्टिक जो है हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा. इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से अगर उनको खुला ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो आपके सीवर लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, आपके सीवर लाइन को वो ब्लॉक कर सकते हैं. और सीवर लाइन को ब्लॉक करेंगे तो होगा क्या? जो गंदा पानी है वो जमा होगा, वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटो प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, ठीक है, टाइफाइड, ये जो बीमारियां हैं ये आपको गिफ्ट देके चले जाएंगे, ठीक है. अगर उनके बारे में और अच्छे से सोचा जाए कि भाई इसको किस तरह से डिकम्पोज करें, इनका डिस्पोजल किस तरह से करें, ठीक है. तो डिस्पोजल को अगर हम देखें तो लगभग जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं हम जला देते हैं, तो
गैसेस तो निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, हम कह सकते हैं हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं निकलती। लेकिन प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। इन टोटल हम ये कह सकते हैं, ना तो प्लास्टिक को हम ऐसे खुले में फेंक सकते हैं और ना ही उनको जला सकते हैं। ठीक, अगर जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, अगर फेंक देंगे तो सीवर लाइन चोक हो जा रही है, सीवर लाइन ब्लॉक हो जा रहा है, क्लॉगिंग हो जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लास्टिक को ऐसे ही किसी जानवर ने एक्सीडेंटली क्या कर लिया, खा लिया, तो उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो चोक हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बीच पे लोग जाते हैं, पार्टियां करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें फेंक के चले आते हैं, जिसकी वजह से जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उन प्लास्टिक की सारी चीज़ों को अपने साथ कैरी कर ले जाती हैं। ठीक है, अब समुद्र के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, बहुत सारी फिशेस हैं, लाइक वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सारी चीज़ें अगर वो प्लास्टिक को कंज्यूम कर ले तो होगा क्या, होगा ये कि उनकी भी जान जा सकती है या चली भी जाती है। हर साल हजारों जो एनिमल्स हैं सीज में, ठीक है, उनकी मृत्यु प्लास्टिक को खाने की वजह से हो जाती है। अगर इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का तो आखिर हम करें क्या? प्लास्टिक का यूज़ करना तो बंद नहीं कर सकते, तो करें क्या? तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग बैठे, उन्होंने विचार किया। ठीक है, विचार करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर हम 4 आवर्स को फॉलो करें तो हद तक हम क्या कर सकते हैं, इन मेजर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, 4 आवर्स है क्या भाई? 4 आवर्स की बात करें तो रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 4 आवर्स। ठीक है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिफ्यूज का मतलब क्या है कि जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं कोई भी चीज़ खरीदने, अगर वो पॉलीथीन में या प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में आपको दिया जा रहा है तो आप वहाँ पे तुरंत उसको मना कर दें, रिफ्यूज़ कर दें। इस तरह से होगा क्या, पहली चीज़, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक को तो आप अपने घर प्लास्टिक लेके नहीं आ रहे हैं, ना तो आप उसको फेंकेंगे। मतलब प्लास्टिक से होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका कारण आप नहीं बनेंगे। अगर ऐसा ही सारे लोग करने लगे तो क्या होगा, होगा ये कि प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। जो भी फैक्ट्रीज़ हैं जो प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फैक्ट्रीज से प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है बल्कि उससे रिलीज़ होने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, रिफ्यूज़ कर देनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, प्लास्टिक की जगह पे अगर हम जूट का बैग कैरी करें, मार्केट हम जाते हैं सब्जियां लेने, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं लिए होते तो जाहिर सी बात है हमें पॉलीथीन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक, प्लास्टिक का यूज़ हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम घर से जूट का बैग लेके जाएं या फिर कपड़े का बैग लेके जाएं, उसमें सब्जियां लेके आएँ, तो होगा क्या, होगा ये कि जो प्लास्टिक का यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्लास्टिक का यूज़ कम हो गया तो उससे होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा से यूज़ करना। जो भी चीज़ें आप प्लास्टिक की कैरी करके घर लेके आ रहे हैं, ठीक, अगर उनका हम बार बार इस्तेमाल घर पे ही करें तो इस तरह से हमें ना तो बाहर फेंकना पड़ेगा उन प्लास्टिक्स को और ना ही उनको बर्न करना पड़ेगा, और उनसे होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोल्ड ड्रिंक खरीद के लेके आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक तो हम पी जाएंगे, जो बॉटल होगी उसको अभी क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अगर उनको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा सोचें तो उनको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे जो मग होते हैं वो तो प्लास्टिक के ही होते हैं आपके घरों में, ठीक है, उस मग से क्या करते हो,
आप पानी ही तो निकालते हो। उसकी जगह पे अगर वो प्लास्टिक के बॉटल को आप कट कर दें तो मग से ज़्यादा पानी आएगा उसमें, ठीक है। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मग की तरह उस बॉटल का कट करने के बाद एक सिरा उसका मग की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं यूज़ करना है तो आप जो पेन स्टैंड होता है, ठीक है, स्टडी टेबल पे आप उस बॉटल को रख सकते हैं, वहाँ पे पेन रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं, पेंसिल्स रख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरह से उस प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो वेस्ट हम लोग थ्रो करते हैं बाहर, वो वेस्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक। फिर बात करते हैं रिसाइकल की। इन सब के बाद भी अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करें जिसकी रिसाइकलिंग आराम से हो सके। रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि वही प्लास्टिक बार बार रीयूज़ होगी, मीन्स बार बार वही प्लास्टिक रिपीट होगी, नए प्लास्टिक को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। रिसाइकल में करते क्या है, रिसाइकल में जो भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, ठीक है, वो आपके घरों से लेके जाते हैं और वो बड़े कबाड़ी वालों को बेच देते हैं। बड़े वाले मतलब जहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है बहुत ज़्यादा कबाड़, ठीक, वहाँ पे बेच देते हैं। वहाँ से ट्रकों में भर भर के प्लास्टिक पहुँच जाती हैं फैक्ट्रीज। वहाँ पे क्या होता है, उन प्लास्टिक्स को क्रशर में क्रश किया जाता है, इसके बाद चोपर के थ्रू उसको चोप किया जाता है, ठीक है। चोप करने का मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट होने के बाद उसको कोई भी डिजायर्ड शेप दिया जा सकता है और इस तरह से फिर से नई चीज़ें उस प्लास्टिक से बना के मार्केट में उतारी जा सकती हैं और उस प्लास्टिक का आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 Rs अगर हम अपनाएं तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हद तक कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे घर पे। ये जो चैप्टर है ये अच्छे से 2 बारी पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।